हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अगर घूमती है तो उसके द्वारा क्यों कोई कार्य नहीं होता है, विद कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे वो रेगुलर मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और सूर्य के चारों तरफ वो घूम रही है। तो पहले समझते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान जो है किसी पदार्थ का जो परिमाण होता है उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। जो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मास, द्रव्यमान। तो जिसको डिनोट करते हैं m से। इसके बाद फिर समझते हैं त्वरण क्या होता है। तो त्वरण बराबर ए। अब त्वरण बराबर ए रहता है। त्वरण बराबर होता क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में जो भी परिवर्तन होता है बटे समय, कहने का मतलब वेग बटे समय, ये होता है त्वरण। अब इसको वेग को समझने के लिए वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो है दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन। जैसे अगर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही तो इसका मतलब उसका विस्थापन चेंज हो रहा है समय के साथ, इसका मतलब उसमें वेग आ जाएगा। तो वेग आने के बाद वेग बटे समय क्या होता है? त्वरण होता है। इसका मतलब उसमें त्वरण आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उसके बाद पृथ्वी का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है ही, तो इसका मतलब जो है उस पर एक बल काम करेगा F बराबर ma, जिसको बोलते हैं F बराबर ma। m क्या हो जाएगा? ये मास हो जाएगा, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास। ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, जिसको जो है हिंदी में कहते हैं त्वरण। तो इसका मतलब जो है जब पृथ्वी के चारों तरफ जब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है तो इसका मतलब उस पर एक बल काम करता है। तो यहां से समझ गए बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल बोला जाता है। ये हमें समझना है। कोई भी कार्य नहीं होता है, बल तो कार्य करता है लेकिन कोई भी कार्य क्यों नहीं होता है, इसको समझते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कार्य क्या होता है। पहले कार्य को समझ ले, उसके बाद फिर ये समझेंगे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ अगर घूमती है तो उसके द्वारा कार्य जीरो क्यों होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? वर्क डन कहा जाता है। या फिर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसका मतलब किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के कारण उसमें अगर विस्थापन होता है तभी कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। अब तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि जो है किसी भी वस्तु पर बल अगर कार्य करता है, जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखो कुछ कंडीशन में वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर FD cos थीटा होता है। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। देखिए किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के कारण उसमें विस्थापन होता है तभी कार्य होता है। अब यहां से ये बल को दिखाता है और ये विस्थापन को दिखाता है। जैसे क्या है? ये कोई पिंड है, ये कोई जो है पिंड है, इस पर अगर इस तरीके से बल लगाया जाता है और विस्थापन इसका इस तरीके से होगा। बल तो इस दिशा में लगाया गया है लेकिन वस्तु क्या होगा? यहां पर विस्थापित होगी d दूरी। बल इस पर इस तरीके से लगाया गया है लेकिन विस्थापित क्या होगी? इस तरीके से आगे विस्थापित होगी। तो इस कंडीशन में कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन कितना है? यहां पर विस्थापन है d, लेकिन बल कितना होगा? बल तो तिरछा लग रहा है, इसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है? घटक। तो बल कुछ इस तरीके से लग रहा है, यहाँ पर एंगल मानते हैं थीटा कोण बनाते हुए और यहाँ से इस पर ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर
तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ए बी सी इसको मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर होगा, या फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है, एफ है। इसका मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इसी तरीके से अगर cos थीटा बराबर देखा जाए तो cos थीटा बराबर आधार होता है, सी बी बराबर आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, एफ है। इसका मतलब सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये सी बी ही तो विस्थापन है। अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर सी बी बटे एफ। यहां से देखें अगर तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, सी बी है, कर्ण क्या होगा, एफ है। तो सी बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ का cos थीटा। तो यहां से सी बी बराबर क्या आ गया, एफ का cos थीटा। इसका मतलब जो है इसके क्षैतिज दिशा में कितना बल लगा है, क्षैतिज दिशा में इसके कितने बल लगा है, कितना बल लगा है, एफ का cos थीटा बल लगा है। वहीं पर अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में देखा जाए, ऊर्ध्वाधर दिशा में बल कितना हो जाएगा, एफ का साइन थीटा। और एफ का जो साइन थीटा होगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो एफ का जो साइन थीटा होगा उसके वेट को बैलेंस कर लेगा, mg को। तो mg किसके बराबर हो जाएगा, mg बराबर हो जाएगा एफ का साइन थीटा की। कहने का मतलब ये संतुलन में रहेगा। ये कहीं पर भी, जैसे अगर कोई भी किसी पर भी बल लगाया जा रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर नीचे जाएगा, ये सिर्फ विस्थापित होगा, इसके शेप में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके F का जो एक घटक है इसके वेट को बैलेंस कर लेता है। दूसरा जो इसका F का साइन थीटा जो इसका क्षैतिज घटक है, यही इसको बल देगा। तो बल के स्थान पर क्या लिखेंगे, F का cos थीटा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी cos थीटा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्यों, क्या बराबर क्यों एफ डी cos थीटा ही होता है। और cos थीटा जिसमें रहता है वो क्या होता है, अदिश वेक्टर रहता है, तो अदिश गुणनफल रहता है, तो एफ डॉट डी हो जाएगा इसका, या फिर यहाँ पर कार्य बराबर एफ डी cos थीटा। तो यहाँ से ये आप लोग समझ गए। तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी cos थीटा। क्या होता है, कार्य बराबर हो जाएगा एफ डी cos थीटा। अब इसको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, आप लोग देख रहे होंगे, इस पर जो है हम फोर्स लगाते हैं कुछ इस तरीके से, और ये वस्तु यहाँ पर पहले है, ये वस्तु जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वस्तु इसके किनारे है। अब इस पर फोर्स लगाएंगे तो जो है किस तरीके से, अब इस पर जो है क्षैतिज दिशा में भी फोर्स लगा सकते हैं। जब क्षैतिज दिशा में फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसका मतलब जो है इसमें क्या है, बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0। इसमें cos का मान कितना हो जाएगा, 0, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। तो इसको यहाँ पर समझते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी cos 0। यहाँ पर हमें cos 0 का मान पता होना चाहिए, कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 0। cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी cos 0 का मान हो जाएगा 1। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी। तो इस कंडीशन में जो है मैक्सिमम कार्य हमें प्राप्त होगा। तो जब भी अगर कुछ भी पूछा जाए तो बल और विस्थापन के बीच में अगर बनने वाला कोण cos 0 रहता है, तो उस कंडीशन में बनने वाला कोण जो है 0 रहता है, तो उस कंडीशन में cos 0 का मान 1 हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्य प्राप्त होता है। वहीं पर इसको जो है अगर हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखें तो जो है अगर इस पर कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स लगाया जा रहा है तो इसको समझ सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरीके से कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है। अगर देखा जाए यहाँ से तो कुछ आपको दिख रहा होगा इतना एंगल। अब इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, अब इसकी शेप में चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है तब भी आगे की तरफ चलेगी, और इसका सब संतुलन भी ठीक है, इसका द्रव्यमान में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक रहता है एफ का साइन थीटा, वो उसके वेट को बैलेंस कर लेता है, और जो इसका एफ का cos थीटा रहता है उसके कारण क्या होगा, ये आगे जाएगा, और एफ का cos थीटा इधर हो जाता है, वो बल का काम करता है, और जो है विस्थापन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, तो इस तरीके से कार्य आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगर जो है cos जो है 90 हो जाए, कहने का मतलब जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहे और फोर्स इस तरीके से काम करे, मतलब इसके परपेंडिकुलर कार्य करे, तो उस कंडीशन में बल और विस्थापन के बीच में 0 एंगल का कोण बनता है। जैसे इसको हम देखते हैं, अगर कार्य बराबर क्या होता है, एफ डी cos थीटा, ये हम समझ गए cos थीटा ही क्यों रहता है,
साइन थीटा क्यों नहीं होता है? अगर कोई पूछता है साइन थीटा क्यों नहीं होता है तो आप लोग इस पूरे को समझा सकते हैं। एफ डी कॉस थीटा, कॉस कितना हो जाएगा? कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब बल कार्य बराबर क्या होता है? बल विस्थापन इंटू कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में नो वर्क डन होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी वस्तु है उस पर लगने वाला जो बल है और उसका विस्थापन दोनों के बीच में cos 90 बनता है तो उस कंडीशन में कोई भी कार्य नहीं होता, कार्य का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कब कार्य का मान मैक्सिमम होता है, जब उनके बीच में cos 0 होता है तब मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब थीटा का मान 0 होगा, और थीटा का मान अगर 90 होता है तो उस कंडीशन में कार्य का मान कितना होता है? 0 होता है। और भी अगर अब cos देखा जाए कार्य कब निगेटिव, और समझते हैं कार्य कब 0 होगा। कार्य 0 कब होगा? जब या तो कोई भी बल कार्य ना कर रहा हो। कार्य बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा को समझ गए। अगर कोई भी बल एफ बराबर 0 काम कर रहा है तब भी कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 इंटू डी कॉस थीटा। तो उस कंडीशन में जो है कार्य का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डी का मान 0 हो, कोई भी विस्थापन ना हो रहा हो तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा? बल लगाए थीटा भी हो लेकिन विस्थापन ना हो, यहाँ पर 0 हो जाए cos थीटा। तो इस कंडीशन में भी कार्य का मान 0 होता है। तो यहाँ से 3 कंडीशन में कार्य का मान 0 होता है। अगर वस्तु पर कोई भी बल ना लगे तब कार्य 0 होता है, कोई भी विस्थापन ना हो तब कार्य 0 होता है, और अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस कंडीशन में भी कार्य का मान 0 होता है। और मैक्सिमम कब होगा? जब इनके बीच में cos 0 रहेगा, कहने का मतलब थीटा का मान 0 रहेगा तब मैक्सिमम बनेगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कार्य का मान 0 कब होगा? बराबर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर बल और विस्थापन के बीच में क्या हो 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस कंडीशन में कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे कुली रहता है, एक कुली है, जैसे मान लेते हैं हम एक कुली है, हमने जो है इस पर वेट रख लिया है, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका वेट क्या है? नीचे काम कर रहा है। अगर मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता हूँ तो नीचे पैर नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए हमारा जो है विस्थापन हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है? जो फोर्स काम कर रहा है नीचे काम कर रहा है, हमारा विस्थापन क्या हो रहा है? आगे हो रहा है। इसका मतलब जो है दोनों के बीच में कितना अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि बल बराबर क्या होगा? बल बराबर होगा m इंटू ए। ये जी भी हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी के अंदर काम हो रहा है। इसको हम रखें तो इसका वेट नीचे काम कर रहा है, तो इसका मतलब जी नीचे काम कर रहा है। तो उस कंडीशन में f क्या हो जाएगा? ma ना होकर के f बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा? mg। तो बल इतना काम कर रहा है, और जो है विस्थापन भी मेरा जितना मैं आगे जा रहा हूँ उतना विस्थापन हो रहा है, लेकिन जो एंगल है जो है थीटा, अगर देखा जाए इसका वेट एकदम नीचे काम कर रहा है, मेरा विस्थापन आगे हो रहा है। इसको अगर समझें तो वेट नीचे काम कर रहा है mg और विस्थापन आगे हो रहा है d। दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब जो है कोई भी कार्य नहीं होगा। कार्य बराबर mg d cos 90। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? mg d cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो है कोई भी कार्य नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुली के द्वारा क्या होता है, अगर कोई भी कुली सामान को लेकर जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो साइंस की भाषा में कुली द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप कुली से ऐसा कहेंगे तो फिर मतलब समझ सकते हैं क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो है, आप लोग वेट कर रहे होंगे कब वो कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो अभी जल्द ही मिल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो समझते हैं अभी केंद्र बल क्या होता है। जैसे क्या है, कोई वस्तु कोई भी पिंड है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मतलब वृत्तीय गति कर रही है। तो इसका मतलब जो है वृत्तीय गति करते समय उसके वेग में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। वेग की दिशा में उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, और वेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, साथ में उसमें केंद्र की तरफ एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी सर्कुलर पाथ में तो उसमें एक जो है अभिकेंद्र बल काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसको लेकर ये पूरे जो है पूरा इतना मिनट का वीडियो हमने समझाया। तो आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, तो समझते हैं। लेते हैं सन। ये क्या है? ये सन है, सूर्य है, और इसके चारों तरफ क्या है? पृथ्वी घूम रही है कुछ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। तो जिसको हम लोग समझाएंगे दीर्घवृत्ताकार कक्ष क्या होता है, लेकिन अब समझ लीजिए कि सूर्य यहाँ पर मानते हैं अर्थ है ये, और ये क्या है? सन है। अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अभी बताएं कि अगर कोई भी वस्तु जो है
सूर्य के चारों तरफ घूमती, सॉरी जो है, अगर कोई भी वस्तु तो जो है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। तो अभी बताए वृत्ति, अगर कोई भी वस्तु या पिंड अगर किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो इसका मतलब इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा F। अब यहाँ से देखते हैं, अभी ये बताए कि जो है अगर पृथ्वी अब सूर्य के चारों तरफ क्या है, हो रही है, घूम रही है, इसका मतलब इसका विस्थापन चेंज हो रहा है। विस्थापन इसका यहाँ पर है, फिर अब यहाँ पर आ जाती है, फिर यहाँ पर हर एक समय उसका विस्थापन चेंज हो रहा है। उसमें केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है। अगर विस्थापन की दिशा को निकालना हो, विस्थापन कुछ इस तरीके से हो रहा है, अगर इनके बीच में कोण पता करना हो तो कोण पता करने के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ये है, स्पर्शी खींचना पड़ेगा, अर्थ यहाँ पर है तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, फोर्स काम कर रहा है, तो इनके बीच में कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो कार्य कितना होगा, कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन गुणे cos 90। तो इसका मतलब कार्य कितना है, F है, D कितना है, जितना भी विस्थापन हो रहा है आगे चलते समय, और उसके बाद cos 90 का मान हमेशा क्या रहता है, cos 90 का मान 0। तो इस कंडीशन में कितना हो जाता है, 0। तो इस तरीके से जो है कार्य का मान जो है 0 हो जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो जो है कार्य का मान 0 क्यों होता है। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको डेली मिलती रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो कॉन्सेप्चुअल देखने के लिए जो है, थैंक यू।